Welcome YouTube family. This is Sivjiram Baloda again. Today we are reading about our new topic which is named by Metallic Age of Rajasthan Part 2. तो आज हम राजस्थान में धातु काल में जिसके अंतर्गत हम ताम्रयुगीन सभ्यताएं पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम कालीबंगा के बाद में नेक्स्ट 5 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता। हाँ, तो बात करते हैं आहड़ सभ्यता, जिसे बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण सभ्यता बनास नदी के आसपास उसके तट पर फैली, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता की लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित थी। इसके दूसरे नामों की बात कर ले, अदर नाम, इसके अदर नेम है, इसको ताम्रवती कहते हैं, जो कि इसका पुराना नाम है ताम्रवती। तो ताम्रवती नगरी कौन सी हो गई? आहड़। इसके अलावा इसे आघाटपुर, जो कि इसे साहित्यिक स्रोतों में आघाटपुर कहा गया है। आगठ दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्ग था उसे आगठ दुर्ग कहा गया। इसके अलावा ये सभ्यता रेतीले टीलों में पाई गई है, इसलिए इसे धूलकोट भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम हो गए, ताम्रवती, आघाटपुर, आगठ या धूलकोट। अब बात करते हैं इसके उत्खनन को लेकर। तो सबसे पहले 1953 एडी में अक्षय कीर्ति व्यास, शॉर्ट में AK व्यास, तो इनके द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। ये 1953 एडी की बात है। इसके बाद में नेक्स्ट 1961-62 एडी में भी इसका दोबारा उत्खनन किया गया, और ये उत्खनन करने वाले दल में शामिल थे डॉक्टर HD सांखलिया, RC अग्रवाल, जिनको रतन चंद्र अग्रवाल भी लिखते हैं बुक्स में। ये डेक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित थे। इसके अलावा इन दोनों विद्वानों के अलावा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग राजस्थान और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, ये मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, पुरातत्व विभाग राजस्थान, RC अग्रवाल और HD सांखलिया ने 1961-62 में दोबारा से इस सभ्यता का उत्खनन किया, आहड़ सभ्यता का। अब बात करने जा रहे हैं हम आहड़ सभ्यता के प्रमुख पुरावशेषों की। तो पुरावशेषों के अंतर्गत हम आहड़ सभ्यता के जो भी पुरावशेष मिले हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मृदभांड, जिनको बर्तन भी कहते हैं, तो यहाँ से लाल, भूरे व काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें, मृदभांडों के अंतर्गत जो अनाज वाले मृदभांड थे, यानी जिन मृदभांडों में, जिन बर्तनों में अनाज रखा जाता था, उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में यानी स्थानीय भाषा में गोरे व बंखोट कहा गया है। यहाँ की मुद्राएं और मुहरों की बात करें तो यहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मुहरें मिली है। ध्यान रखें, सभी तांबे की है, मुद्राओं में 6 और मुहरें हैं 3। तो इनका समय है 300 BC से 100 BC, ये इन मुद्राओं और मुहरों का समय है। अब सबसे पहले मुद्रा की बात करेंगे। इनमें से एक मुद्रा पर, तो मुद्रा के 2 छोर होते हैं, सिक्के के 2 छोर होते हैं, एक और दूसरी ओर। तो इस मुद्रा पर एक तरफ तो त्रिशूल का निशान है और दूसरी ओर तीर व तरकस लिए हुए अपोलो देवता का सिंबल है। और ये अपोलो देवता यूनान के होते हैं, अपने को पता है इस बात का। और इसके अलावा इसी छोर पर यूनानी लेख भी लिखा हुआ है। ये बात हो गई मुद्राओं की। अब बात करें इन 3 मोहरों की। तो यहाँ की 3 मोहरों पर विहितब विस पलितसा और तातीय तोमसन, देखो काफी विचित्र नाम है, विहितब विस पलितसा और तातीय तोमसन। तो ये तीनों शब्द लिखे हुए हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज का मालूम हो गया है हमें कि ये विदेशी शब्द हैं, यूनानी शब्द हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, यानी व्यापार राजस्थान से बाहर होता था यहाँ का। इसके अलावा
एक और पुरावशेष यहाँ से मिला है आहड़ से, वो है बनासियन बुल यानी टेराकोटा, जो कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती है। तो टेराकोटा यानी मिट्टी की वर्षभ आकृतियाँ मिली है, बैल की आकृतियाँ मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहते हैं। तो ये था आहट सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण। पुरावशेषों के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ देखा है, विशेषकर अपोलो देवता यूनानी को लेकर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बात करने जा रहे हैं हम अगली सभ्यता, जिसका नाम है रंगमहल सभ्यता। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा, इसके उत्खनन को लेकर बात करें तो इसका उत्खनन 1952 से लेकर 1954 तक किया गया और ये उत्खनन करने वाली टीम लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन कंट्री के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी है, लुंड यूनिवर्सिटी। तो उसकी टीम ने ये उत्खनन किया था। उस टीम में शामिल थे हन्ना राइट, ये महिला है, हन्ना राइट, होलगर अरबमैन और के एरिस्कन। तो ये 3 लोगों की टीम ने रंगमहल हनुमानगढ़ में उत्खनन किया। इस उत्खनन के रिजल्ट क्या क्या निकले, तो रिजल्ट को लेकर देखते हैं। सबसे पहले आबादी के 3 बार बसने और उजड़ने के संकेत हमें इस सभ्यता के उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ 3 बार आबादी बसी और उजड़ी। दूसरा रिजल्ट, पाषाण काल से 600 BC तक ये क्षेत्र समृद्ध था। तो इससे ये बात का भी पता चल जाता है कि 600 BC तक ये क्षेत्र समृद्ध था। अब बात करें रंगमहल सभ्यता के पुरावशेषों की। तो पुरावशेषों के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के मृदभांडों को लेकर। तो यहाँ लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड रंगमहल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की मुद्राओं को लेकर बात करते हैं और यहाँ पर पुरावशेषों के अंतर्गत कॉपर की यानी तांबे की 105 टोटल मुद्राएं यहाँ से मिली है। इन 105 मुद्राओं का समय देखें तो इनमें से कुछ मुद्राएं प्राक कुषाण कालीन हैं और कुछ कुषाण कालीन हैं, यानी कुछ कुषाण काल से प्राक यानी पहले की हैं और कुछ कुषाण काल की समय की है। तो जो कुषाण काल से पहले की हैं वो सिक्के कैसे हैं, पंचमार्क सिक्के हैं। जो सबसे पहले वाले सिक्के थे, सर्वप्रथम यही चले थे, आहत सिक्के भी कहते हैं इनको। तो कुछ सिक्के पंचमार्क हैं और जो कुषाण काल के सिक्के हैं इन्हीं 105 तांबे की मुद्राओं में ये कनिष्क प्रथम और कनिष्क थर्ड नामक राजाओं के काल के हैं। इसके बाद में रंगमहल में मूर्तियों की बात करें तो यह मूर्तियां गांधार शैली की बनी होती थी। तो यहाँ से गांधार शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से गुप्त शैली की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। तो जो गुप्त शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई है रंगमहल से, शॉर्ट में अपने से याद रख ले भाई, रंगमहल से दो प्रकार की शैलियों की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें एक गांधार शैली और एक गुप्त शैली। और गुप्त शैली की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें एक मूर्ति पर यशोदाकृति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यशोदाकृति, और ये मिट्टी की बनी हुई है, इसीलिए इनको मृण मूर्तियां कहते हैं। दूसरी मूर्ति पर गोवर्धन घर, जो कृष्ण की मूर्ति है, तो गोवर्धन घर लिखा हुआ है। तो ये थी रंगमहल सभ्यता। आगे हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बागोर सभ्यता के बारे में। देखिए, बागोर सभ्यता की लोकेशन की बात कर ले। सबसे पहले लोकेशन, बागोर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी है, तो उस नदी के किनारे ये बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसकी लोकेशन है कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा। आगे बात करें इसके उत्खनन को लेकर, तो इसका उत्खनन डॉक्टर VN मिश्रा, डॉक्टर LS लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और वही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट राजस्थान, इनके तत्वाधान में इसका उत्खनन किया गया। तो VN मिश्र, LS लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट राजस्थान, तो ये 4 व्यक्ति और संस्थाओं ने मिलकर इसका उत्खनन किया। ये उत्खनन किया गया 1967-68 में। इस उत्खनन से जो रिजल्ट निकल कर सामने आए वो क्या निकल कर आए देखते हैं। 3000 BC to 500 BC ओल्ड सिविलाइजेशन केम टू लाइट। इसका मतलब है
3000 BC से लेकर यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 BC यानी 500 ईसा पूर्व की प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आ गई यानी सामने आ गई। तो हम सबको इस सभ्यता के बारे में पता चल पाया। तो उत्खनन से ही पता चलेगा सबसे पहले किसी भी सभ्यता के बारे में। तो इस सभ्यता के बारे में भी ये बात सामने निकल कर आ गई कि ये सभ्यता 3000 BC से 500 BC के बीच में फली फूली थी। आगे बात करें पुरावशेषों की, तो पुरावशेषों के अंतर्गत यहाँ से लघु पाषाण उपकरण हथौड़े यानी पत्थर के छोटे टुकड़ों के बने हुए हथौड़े, गोफन की गोलियां, गोफन जो अपन पशु पक्षियों को खेतों में से उड़ाने में काम में लेते हैं, तो गोफन की गोलियां, चपटी व गोल शिलाएं, छेद वाले पत्थर और एक कंकाल पर ईंटों की दीवार बनी हुई मिली है। यानी कंकाल है और उस कंकाल के ऊपर ईंटों की दीवार बनी हुई है। इसका मतलब ये सामने निकल कर आता है कि यहाँ समाधि प्रथा भी प्रचलित थी, यानी ये किसी की समाधि हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बागोर सभ्यता को लेकर जो बात कई बार प्रश्न पत्र में पूछी जाती है वो ये है कि यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी सबसे पहले खेती और पशुपालन के साक्ष्य, खेती और पशु पालने के प्रमाण बागोर से प्राप्त हुए हैं। आगे जिस सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओजियाना सभ्यता। ये ओजियाना सभ्यता, इसकी लोकेशन ये भीलवाड़ा जिले में स्थित थी और इससे एक और पता चलता है कि ये 2000 BC के आसपास ये ओजियाना भीलवाड़ा में लोग बाग रहते थे। यानी ये सभ्यता यहाँ 2000 BC के आसपास समृद्ध थी। इसके अलावा ओजियाना आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल है। उत्खनन की बात करें तो यहाँ 1999 2000 AD में, यानी आज से लगभग 22 साल पहले की ही बात हो रही है, BR मीणा सर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। तो प्रोफेसर BR मीणा ने यहाँ उत्खनन करवाया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इस सभ्यता के लेकर कि ये पहाड़ी पर स्थित पुरास्थल है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आहड़ संस्कृति है उससे जुड़े हुए सभी पुरावशेष नदी किनारे या नदियों के आसपास फले फूले, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जो कहाँ स्थित था, पहाड़ी पर स्थित था। आगे बात करें ओजियाना के पुरावशेषों को लेकर, यहाँ कौन कौन से पुरावशेष मिले हैं, तो ध्यान से यहाँ आभूषणों में कार्नेलियन, फियांस, पत्थर के मनके, शंख और तांबे की चूड़ियाँ मिली है जिन्हें लोग आभूषण के रूप में काम में लेते थे। फियांस ये मिट्टी में जो प्राकृतिक रंग है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग, तो ऐसे मिट्टी को पहले काफ़ी लचीला बनाकर फिर उसे सुखा लिया जाता था और आकृतियाँ बनाकर सुखा लिया जाता था, जिसे फियोन्स कहते हैं। NCERT में काफ़ी पढ़ चुके हैं फियोन्स के ऊपर। तो ये सब आभूषण थे, ध्यान रखना, कार्नेलियन, फियांस, पत्थर के मणके, शंख और तांबे की चूड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ के पुरावशेषों में ओजियाना के जो पुरावशेष हैं उनमें मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी पाई गई है यहाँ से। तो एक प्रसिद्ध मिट्टी की मूर्ति है यहाँ से, सफ़ेद रंग अंकित गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली है। यानी गाय व बैल की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो सफ़ेद रंग से पुती हुई है। आगे बात करने जा रहे हैं लाछूरा सभ्यता या संस्कृति के बारे में। ध्यान रखना, लाछूरा जो संस्कृति है, ये लाछूरा संस्कृति की लोकेशन भीलवाड़ा में ही है। ओजियाना भी भीलवाड़ा में था, लाछूरा भी भीलवाड़ा में है। और इस सभ्यता का समृद्ध काल है 700 BC यानी 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, यानी 700 वर्ष तो ये और 200 वर्ष ये, यानी लगभग 900 वर्षों तक यहाँ लोग रहते थे और संस्कृति फली फूली हुई थी। उत्खनन कार्य की बात कर लेते हैं। लाछूरा का उत्खनन किस किसने किया है, तो SC शरण सर है, SC सारण या SC शरण, कंवर सिंह और BR सिंह। तो इन 3 व्यक्तियों ने यहाँ उत्खनन कार्य किया है। ध्यान रखना, इन तीनों व्यक्तियों का निर्देशन किया था, यानी इन तीनों लोगों को डायरेक्शन दिए थे BR मीणा सर ने। तो हम यूँ पढ़ सकते हैं इस लाइन को कि BR मीणा सर के निर्देशन में
S.C. सरन, कंवर सिंह और B.R. सिंह ने लाछूरा संस्कृति का उत्खनन किया था। आगे बात करें इस संस्कृति के पुरावशेषों को लेकर, तो यहाँ 4 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी 4 युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहला है पूर्व बौद्ध काल, दूसरा मौर्य काल, तीसरा शुंग काल और चौथा कुषाण काल। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो यहाँ से मनुष्य और पशुओं की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा ललितासन में नारी की मरण मूर्ति भी लाछूरा से प्राप्त हुई है। ये बैठने का तरीका होता है, आसन यानी बैठना। तो ललितासन में नारी की मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लाछूरा से। इसके अलावा लोहे का चाकू, तांबे की चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मोहरों की बात करें तो मोहरों के अंतर्गत मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, जिन पर ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षरों का अंकन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही था साथियों। उम्मीद है आपको ये 5 संस्कृतियाँ और 5 सभ्यताओं के तथ्य और इनके विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ के पुरावशेषों के बारे में बात की है सभी संस्कृतियों की, ये पसंद आया होगा। पिछले वीडियो को आपने भरसक प्रेम दिया था। जैसा कि मैंने पहले इस बार कहा था कि अब वीडियोस में वीडियोस में डिले नहीं होगा, तो हम ऐसा ही आगे जारी रखेंगे। समय समय पर आपको वीडियोस देते रहेंगे। इतिहास से जुड़े हुए राजस्थान इतिहास की ये जो श्रृंखला हमने हिस्ट्री हाइलाइट्स के नाम से चला रखी है, इसको जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सबके प्रेम के लिए विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आपने काफ़ी कम समय, 2 दिन के समय में ही पुराने वीडियो को काफ़ी लाइक किया है। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने नए साथियों से वीडियो को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। शिवजी राम बलौदा। जय हिंद साथियों।